हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर हमारा कौन सा है? फोर्थ चैप्टर है। किसके बारे में पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने से पहले कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते कैसे हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका सोल्यूशन कैसा होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, या जीरो होगा, या होगा नहीं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद होगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसा हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली में हम कैसे, जैसे इसके पहले आपने क्या कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट में आपने क्या पढ़ा था? एक्स वाई प्लेन पढ़ा था। वहां पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को क्या करते थे आप रिप्रेजेंट करते थे। कहाँ पे? कार्टेशियन प्लेन में, या एक्स वाई प्लेन में, या कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनका ग्राफ देखेंगे कैसा जा रहा है, कैसा नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है, लास्ट है, इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरेलल, किसके? लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। किसे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। किसका इंट्रोडक्शन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन दिया गया है। लीनियर मीन्स होता है क्या? वन। कैसा हो गया? वन। कह रहा है कि लीनियर मीन्स हमारा क्या होगा? वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मीन्स उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री की होए, और वो इक्वेशन कैसा होगा? यहां पर लिखा गया टू वेरिएबल्स मीन्स उसमें 2 वेरिएबल इंक्लूड होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन लिखा होता तो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो किसमें वन वेरिएबल्स होते हैं। अगर 2 लिखा है तो 2 वेरिएबल्स होंगे। उसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स जान लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर जब पढ़ा होगा उसमें आप किसके बारे में? वेरिएबल्स के बारे में बताए गए होंगे, कांस्टेंट के बारे में बताएंगे होंगे, क्या होते हैं और ये कैसे कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, कैसे राइट किए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको क्या गया, बताया गया होगा। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, रिकॉल कर देते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। देखिए, वेरिएबल हमारा क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स वाई जेड से। कैसे? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डब्ल्यू लिख सकते हैं। ऐसे आप बहुत तरह से क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट जो होता है हमारा, कांस्टेंट हमारा जो होगा, कांस्टेंट मींस उसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे हमारा क्या होगा? 1 हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया। ऐसे हमारी वैल्यू क्या है? ढेर सारी वैल्यू होंगी जिसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। देखिए क्या होता है यहाँ पे, वेरिएबल और किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट, यहाँ पे भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए, और क्या, मैथ ऑल द अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, जितने भी हमारे अलजेब्रा के जो साइन है, जो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे क्या होंगे? एडिशन हो गया, प्रॉपर्टी जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये चारों प्रॉपर्टी किसमें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या करेगी? होल्ड करेगी। ये बिना हम इसके क्या करेंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन हो गया कितना, वो बता रहा है 1 डिग्री का। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा कैसा था? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता था, या फिर हम एक्स में लिखते थे या वाई में लिखते थे। ऐसे हमको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल की बात होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी लिखेंगे। वो किससे रिप्रेजेंट करते थे? px से। वो हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन करता था क्या? ये पॉलिनोमियल एक क्या है? एक पॉलिनोमियल किसमें है? तो ax प्लस बी में है। अगर हम y लिख देते हैं, py लिख देते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है किस वेरिएबल में होता है? y में जाता। अब यहीं पे हम क्या कर देंगे, जो हम लिखते थे, क्या लिखते हैं? ax प्लस बी, वहां यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ax प्लस बी किसके इक्वल कर देंगे? 0 के कर देंगे। ये किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तब इसका LHS किसके बराबर हो जाएगा? RHS के बराबर होगा। तब हम कहेंगे ये इक्वेशन क्या है, कैसा हो जाएगा? तब ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा। और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसा हो गया? वन वेरिएबल का हो गया।
अगर हमको क्या करना है, टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने हैं, एक x हमने लिखा ही है, यहां पे लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। कैसा हो गया, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। यहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और क्या होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और हमारे क्या होंगे a b c रियल वैल्यू होंगी। कैसी होंगी, रियल वैल्यू होंगी। इसके क्या होंगे, रियल वैल्यूज होंगे। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस by इक्वल्स टू किसके, c के। यहां पे भी हमारी कंडीशन सेम है, a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0 और a b c आर रियल नंबर। कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए हमने क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म का है। अगर इस फॉर्म का नहीं होगा, अगर मान लीजिए यहां से हमने जैसे a को गायब कर दिया, तो ये किस फॉर्म का होगा, by प्लस c, ये कैसा होगा, वन वेरिएबल हो गया। अगर यहां से हम इसको गायब कर दिए तो क्या होगा, यहां से भी हमारा कैसा होगा, वन वेरिएबल का। इस by को क्या कर देंगे, अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, वन वेरिएबल्स का हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसके सोल्यूशन कितने होंगे, तो देखिए क्या करते हैं, अगर इसके स्थान पे कोई हम न्यूमेरिकली वैल्यू लेकर से सॉल्व करते हैं, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। क्योंकि हमारा जो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो उसके कितने हो जाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा तब उसके सोल्यूशन नहीं होंगे। ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या होंगे, दोनों LHS और RHS दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, तब इसके क्या आएंगे, सोल्यूशन आएंगे। तो अगर यहाँ पे ये टू वेरिएबल्स में है तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हमको कैसा मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलते जाएंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से देखेंगे। उसके बाद क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली में आप ऐसे क्या बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। देखिए ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, इधर हम एक्स डैश लिखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वाई हो गया, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई डैश, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो देखिए कोई भी अगर हम हमारी जो वैल्यू होगी, अगर हमारा लीनियर इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो कहीं ना कहीं ये कैसा शो करता है, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन हमारी कैसी होगी, लाइन हमारी जो पास होती है उस कैसी होती है, स्ट्रेट पास होती है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू किसके, 0 हो गया। ये हमने किसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसका, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का। ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है, कैसा दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, इसका हमने क्या कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके स्थान पे कोई न्यूमेरिकली हम वैल्यू लेंगे किसके, लीनियर इक्वेशन को, उसको क्या करेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो x की कोई वैल्यू होगी और y की कोई वैल्यू होगी, तो वो क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में कहीं ना कहीं इस पॉइंट को क्या करें, पोजीशन को अपने क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी बात, लाइन जो हमारी फॉर्मेशन होती है कैसे होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से फॉर्मेशन होता है। तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इस इक्वेशन में कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगे, या फिर लाइन जैसे भी पास होगी, जैसा इक्वेशन रहेगा वैसे लाइन क्या करेगी, हमारी पास करेगी। और उसके बाद आया है, करा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो लाइन हमारी कैसे हो जाएगी, ऐसे पास करेगी। तो ये हमारी दूसरी लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारी जो लाइन हुई किसके, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये हमारी लाइन कैसे हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और क्या करते हैं, देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए अब हम इससे क्या पढ़ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पढ़ लेते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसा है, टू वेरिएबल, इसकी हमारी क्या आ जाएगी, डिफिनेशन हो जाएगी। तो डिफिनेशन हम क्या लिख देंगे, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 or ax plus by equals to c where a b c are real number and a not equals to 0 b not equals to 0 and x y are variables. कैसे लेंगे? x y variable is called a linear equation in two variable. ये हमारे क्या जाएंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे जाएंगे। ये हमारा जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर कोई इसे आप एग्जांपल से तो x + y = 4 या कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक कंडीशन कह रहा है अगर इफ इसमें से अगर हम किसको ax + by + c = 0, अगर हम किसको इस a को क्या कर देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं इस इक्वेशन से, तो ये हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? ये हमारा लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वन वेरिएबल का हो जाएगा। चाहे आप यहां से क्या लिख सकते हैं, चाहे ax + c = 0 लिखेंगे तब भी हमारा कैसा हो जाएगा? वन वेरिएबल का होगा। चाहे by + c = 0 लिखेंगे, कैसा हो जाएगा? ये हमारा वन वेरिएबल का होगा। इसलिए अगर हमको क्या टू वेरिएबल लिखना है, राइट करना है, तो हमारे क्या a और b कैसे होंगे? नॉन जीरो होंगे। मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे? जीरो नहीं होंगे। तब ये हमारे किसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c को रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज ये हमारे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। किसके? वन वेरिएबल। ऐसे रहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1। वहां पे हमको बताना है, क्या बताना है? वहां पे क्वेश्चन देखने हैं और उस क्वेश्चन को क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। तो उसकी किसके इस स्टैंडर्ड वैल्यू a b c की हमको क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। किससे? कंपेयर करके। देखिए कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक है हमारा क्या है? पेन का कितना है? ट्वाइस है। कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमको क्या करना है? इस स्टेटमेंट को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जो कह रहा है उसको हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। चलिए लिखते हैं लेट बी द कॉस्ट ऑफ notebook rupees x and the cost of pen rupees y। देखिए हमने क्या कर लिया? लेट बी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x लिख लिया एंड द कॉस्ट ऑफ पेन किसके? y के कर दिया। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मींस क्या होगा? हमारा जो नोटबुक है वो क्या है? पेन के कॉस्ट का कितना है? 2 टाइम्स है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चाहे आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। किसके जाएगा? ये हमारा क्या? कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके? 2 टाइम्स ऑफ किसके है? कॉस्ट ऑफ पेन के। देखिए नोटबुक किसके आपने लिखा था? x लिखा था। x इक्वल्स टू किसके जाएगा? 2y के। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है क्या कहलाता है? ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कहलाता है। इसको हम लिख देते हैं ऐसे x - 2y इक्वल्स टू किसके? 0 के। ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या कहलाएगा? हमारा कैसा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने इसे क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। हमको ये बताना है किसकी? हमको इस फॉर्म में लिखने के बाद किसकी? a b और c की वैल्यू क्या करना है? बताना है किसके? ईच केस में।
तो देखिए ये हमने 4 क्वेश्चन ले लिए, बाकी भी और भी क्वेश्चन बुक में है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा गया कि इसमें ax + by + c लिखा गया है, तो ये देखिए इस फॉर्म में पहले इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इस पहले वाले को देखते हैं। हमने लिख दिया 2x + 3y, इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा -9.35 पे बार इक्वल्स किसके हो गया, 0 के हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ax + by + c इक्वल्स टू किसके, 0 के। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 2 के, b इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 3 के, और हमारा c इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, -9.35 बार आ जाएगा। इस तरह से हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, किसके इंडिकेट्स। तो हमको क्या दिया गया है, किसकी वैल्यू लिखने थी, तो a की वैल्यू किसके बराबर 2 क्या गई, b की वैल्यू 3 क्या गई, c की वैल्यू किसके -9.35 बार आ गई। इसी तरह से इस सेकंड क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इस सेकंड क्वेश्चन का भी हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे x - y/5 - 10 ऐसा लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 1 × x - 1/5 × y -10 इक्वल्स किसके, 0 के। अब हम इसे क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो देखिए जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1 क्या जाएगा, b इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, b इक्वल्स टू -1/5 क्या जाएगा, और c इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, c इक्वल्स टू -10 के। तो इस तरह से हमने क्या किसकी वैल्यू करेंगे, इसके लिए क्या कहते हैं, इस जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिया गया था, इसमें a b c की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब तीसरे वाले को देखिए, तीसरे वाले को भी हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया -2x + 3y - 6 इक्वल्स टू किसके, 0 पे हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू किसके आ जाएगा, -2 के, b इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के, और c इक्वल टू किसके आ जाएगा, -6 के आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या, ये 3 क्वेश्चंस की वैल्यू दिया गया था, इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, यहां पे ये x - 3y इक्वल्स टू किसके, 0 के। हमको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं। हमने लिख दिया x - 3y + 0 इक्वल्स टू किसके, 0 को लिख दिया। हमने कैसा फॉर्म, ax + bx + c के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, a की वैल्यू किसके, 1 के, और b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -3 के, और c इक्वल टू किसके हमारा हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने ये जो दिया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके a b c की वैल्यू बताना था, तो हमने a b c क्वेश्चन की क्या वैल्यू को बता दिया। अभी भी इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या कह रहा है, 2x = -5y। इसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, 2 वेरिएबल्स में। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस -5y को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2x - 5y। देखिए वो इस फॉर्म का बनाना है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 0 = 0 पे। देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं, बोथ साइड ऐड करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप ऐड करिए, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन करिए या डिवीजन करिए, उस नंबर पे कोई, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम क्या कर दिए, 0 है, 0 किसी साइड ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू किसकी जाएगा, 2 के हो जाएगा, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। b इक्वल टू किसकी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ये -5 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आएगा, 5, और c इक्वल टू किसका जाएगा, 0 क्या जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 6 कह रहा है 3x + 2। देखिए इसको हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, 3x + 0 × y प्लस किसके, 2 = 0। देखिए ये कैसा इक्वेशन दिया गया था, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कैसा था, 1 वेरिएबल का था। हमने इसे क्या कन्वर्ट कर दिया,
टू वेरिएबल में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए टू वेरिएबल क्या y नहीं था, तो हमने क्या 0 इंटू वाई। अब इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू आ गई हमारी 3 और b की वैल्यू किसके बराबर 0 के और c की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के आ गई। ये हमने क्या कर दिया, a b c की वैल्यू को राइट कर दिया। यहाँ पे भी देखिए हमारा कैसा है, ये भी हमारा क्या वन वेरिएबल का इक्वेशन है, इसको हम टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल किसके 0 के। अब इसकी वैल्यू को जो फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू हमारा किसके जाएगा, a इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा और b इक्वल टू किसके जाएगा 1 के और c बराबर किसके जाएगा -2 के हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा कैसा लिखा गया है, तो लिखेंगे क्या 2x। देखिए इस 5 को क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए किसे x की तरफ। तो पहले हम यहाँ पे b कन्वर्ट करते हैं, b इंटू यहाँ पे ऐसे 0 इंटू वाई माइनस किसके गया 5 इक्वल्स किसके गया 0 के। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a इक्वल टू कितना आ गया 2, b इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया और c इक्वल टू किसके आ गया -5 के। तो देखिए इस एक्सरसाइज 4.1 में दो क्वेश्चंस दिए गए थे, आपको क्या बताना था। पहले इक्वेशन में क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना था, दूसरे इक्वेशन में ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है इसकी वैल्यूज कितनी होंगी। जो हमारा इक्वेशन लिखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c, उसकी वैल्यू मैंने क्या a b c की रियल वैल्यूज क्या होंगी उसको हमको बताना था। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, बता दिया। अब जो हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज।